पीरियड्स आ गए, अब मंदिर मत जाना, अचार मत छूना, वो खराब हो जाएगा। और ऐसी कई सुनी सुनाई बातें ऑलमोस्ट हर लड़की ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होंगी। पर क्या सच में पीरियड्स इम्प्योर होते हैं या ये सिर्फ सालों पुरानी मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं? अच्छा, तुम खुद सोचो, जिस प्रोसेस से लाइफ शुरू होती है, क्या वो चीज़ अशुद्ध हो सकती है? चलो आज बात करेंगे फैक्ट्स, स्पिरिचुअलिटी और सोसाइटी के उन रूल्स की, जो शायद अब चेंज होने का टाइम आ गया है। लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सोसाइटी में हमेशा से पीरियड्स को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स हैं। और सबसे बड़ा मिथ कि पीरियड्स में पूजा नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम लोग बोलते हैं कि किचन में नहीं जाना चाहिए, अचार नहीं छूना चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों? बस सुनी सुनाई बातें मान ली। अब पुराणों में इंद्र देवता के एक श्राप के कारण महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन साइंटिफिक रीजन तो सबको पता है ना, ये कंप्लीटली नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। साइंस के अकॉर्डिंग हर मंथ एक विमेन की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है और यही पूरी प्रोसेस है पीरियड्स की। ये एक्चुअली साइन है कि फीमेल बॉडी हेल्दी और प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। इसलिए पीरियड्स को अशुद्ध, पाप या बीमारी समझना सिर्फ सोसाइटी की पुरानी मिथ्स और सुपरस्टिशंस है। अब ऐसे में कई लोग ये सोचते होंगे कि क्या पीरियड्स इतने इम्प्योर हैं कि भगवान उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते? पर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? और चलो, अगर कोई मंदिर ना भी जाए तो क्या प्रसाद खाना भी गलत है? अच्छा चलो, पुराने ज़माने में तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग कपड़ा यूज़ करते थे। लेकिन अब तो पैड्स हैं, टैम्पन्स हैं, जिससे बीमारी या कोई इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम हो गया है ना। तो चलो, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ही पीरियड्स के मिथ को डिकोड करते हैं। सनातन धर्म में पीरियड्स कभी भी टैबू नहीं रहा। बहुत सारी जगह इसे इम्प्योर मानते हैं, लेकिन इंडिया के सदर्न साइड में आपने देखा होगा कि फर्स्ट पीरियड को लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद कामाख्या देवी टेम्पल है, जहाँ माना जाता है कि जून के मंथ में माँ मेंस्ट्रुएट करती हैं, फिर वहाँ भी माँ की पूजा होती है। फिर जिस धर्म में इस चीज़ को पूजा जाता है, वो टैबू कैसे हो सकता है? आयुर्वेद में श्रुति संहिता, आयुर्वेद और सर्जरी का एक पुराना संस्कृत ग्रंथ, जिसके रजस्वला परिचर्या में ये मेंशन है कि मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल को क्या करना चाहिए। इसमें लड़कियों को ज़्यादा हंसना, बात करना, बाल बनाना, काजल लगाना, नाखून काटना और नहाने से भी मना किया गया है। लेकिन उस बुक में भी ये कहीं मेंशन नहीं है कि पूजा नहीं करना चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब लॉजिक यहाँ दिखता है कि सनातन धर्म में बिना नहाए मंदिर जाने से मना किया जाता है। इसलिए ये बात इम्प्लिसिट है कि अगर आप नहाएंगे नहीं तो मंदिर कैसे जाएंगे और पूजा कैसे करेंगे। अब मंदिर ना जाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि मंदिर में खुद हाई एनर्जी होती है, और अगर आप पीरियड्स के टाइम वहाँ जाते हैं तो वो आपके वात और पित्त को बिगाड़ सकती है। नॉर्मली भी जब हम मंदिर जाते हैं तो हम एक डिवाइन एनर्जी फील होती है, इसलिए ये एनर्जी पीरियड्स के टाइम वात और पित्त को डिस्टर्ब ना कर सके और विमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम या दर्द ना उठाना पड़े, इसलिए मंदिर जाने से मना करते हैं। अब आयुर्वेद से ही समझते हैं कि लड़कियों को पीरियड्स के टाइम बहुत से काम करने के लिए क्यों मना किया जाता है। अब कोई भी लड़की मेंस्ट्रुएट कर रही होती है तो उस टाइम उसकी बॉडी में 3 टाइप के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों बढ़ जाते हैं, यानी कि बॉडी में गर्माहट ज़्यादा होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब इस वजह से ऐसे सभी काम करने से मना किए जाते हैं, जिससे सारे इमोशंस डिस्टर्ब, जैसे नहाने से मना करते हैं क्योंकि उस समय शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और नहा के आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे खाने के बाद भी बॉडी गर्म हो जाती है तो आप तुरंत नहीं नहाते। अब दूसरा, अचार नहीं खाना चाहिए। अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि पीरियड्स के टाइम खट्टा खाना हेल्थ के लिए सही नहीं होता। अब जिस एज में पहले पीरियड्स होते थे उस एज में बच्चे बात नहीं मानते थे, तो बस डराने के लिए एक मिथ क्रिएट हुआ कि अचार छूने से वो खराब हो जाएगा। अब ज़्यादा बात करने, हंसने या जोर से चिल्लाने की बात है तो ऐसा करने से आपके बॉडी में वात यानी कि बहाव बढ़ जाता है, इसलिए पीरियड्स में रेस्ट करने को कहते हैं। अब बाल झाड़ने और नाखून ना काटने का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप पीरियड्स में होते हैं तब आपने खुद नोटिस किया होगा कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिस वजह से जब आप कंघी करेंगे तो उस समय आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे। और नेल्स नहीं कट करते क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो जाती है और वो ब्रिटल हो जाती है। तो जब आप ये सब काम नहीं कर सकते, फिर क्या करना चाहिए?
तो सनातन धर्म कहता है कि पीरियड्स के टाइम मेडिटेशन करना चाहिए। जहाँ लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए, वहीं विमेन की बॉडी से ये आसानी से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर निकल जाती है। मतलब पीरियड्स एक डिटॉक्सिंग प्रोसेस है और यही रीज़न है कि लड़कियों में हार्ट से रिलेटेड बीमारियां कम होती हैं और वो मेन के कंपैरिजन में लॉन्ग लिविंग होती हैं। हमेशा बहस चलती है ऐसा मत करो ये मत करो, पर हकीकत शरीर को रेस्ट करने और टॉक्सिन्स को बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो पीरियड साइंटिफिक और रिलीजियस दोनों तरीके से विमेन के लिए एक तरीके से ब्लेसिंग है और इस टाइम अगर आप आयुर्वेद में बताए हुए रूल्स फॉलो करें तो आपको होने वाले दर्द और बाकी प्रॉब्लम्स में राहत मिलेगी। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सारे काम क्यों नहीं करते। तो अगली बार अगर आपके सामने कोई रिचुअल बताकर आपको किसी चीज़ से मना करे तो आप उनको रियल रीज़न ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बजरबट्टू डिवाइन।